नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया की 470 विमानों की खरीद डील की खबर अभी पुरानी हुई भी नहीं थी कि इससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जहां साल में 30 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए इस फैक्ट्री को डिज़ाइन किया गया था। लेकिन एचसीएल के सीएमडी सीवी कृष्णन ने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास विमान और हेलीकॉप्टरों के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर आए हैं। पीएसयू के अध्यक्ष ने कहा कि करीब 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पेंडिंग है और तो और 55,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं, जिनके अगले 6 महीने में या 1 साल में पूरा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर एचएएल प्रमुख ने कहा कि हमारी क्षमता 30 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष की है। हम इसे 60 हेलीकॉप्टर तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर मांग ऐसी ही अपने चरम पर रही तो हम इसे 90 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष तक ले जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो यह भी निकलकर सामने आ रही है, एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए मंजूरी आ गई है और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के एचएएल से मिलकर वर्ष 2024-25 में किसी भी समय से पहले एलसीए मार्क 2 को रोल आउट करने में सक्षम होगा। अभी तो एलसीए मार्केट में रोल आउट हुआ भी नहीं, जिसके 2024 में बाजार में आने की संभावना है, लेकिन हमारा तेजस पहले ही मार्केट में धूम मचाए हुए है और अब हमारे हेलीकॉप्टर्स ने मार्केट में बिकने के लिए तैयारी कर ली है, जिसके ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा भारत के एमका मार्क 2 के इंजन के निर्माण के लिए 3 देशों की 3 रक्षा फर्मों के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से डीआरडीओ इनके इंजन तैयार करने में लगी हुई थी, लेकिन तैयार ना कर पाने की वजह से हमें यह इंजन किसी विदेशी कंपनी से लेना पड़ रहा है। हम सैफ्रॉन फ्रांस और अमेरिका की कंपनी जीई और ब्रिटेन की रोल्स रॉयल के साथ मिलकर कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनी जीई के साथ चर्चा आखिरी दौर में चल रही है और वे इसके लिए उत्सुक हैं। जीई केवल अमेरिकी सरकार द्वारा मंजूरी का इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर की घोषणा होगी और ये इंजन देश में ही बन पाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जो विदेशी कंपनियां भारत को इंजन तो देना चाहती थी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखना चाहती थी कि भारत इंजन तो ले ले, लेकिन जहाज तैयार होने के बाद इसे मार्केट में ना बेचे, क्योंकि कोई भी देश अपने सामने कंपटीटर नहीं चाहता और भारतीय क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि भारत में बने हेलीकॉप्टर हों या तेजस हो, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि अगर इनके बाद बाजार में एमका जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी आ जाएंगे तो यह कंपटीशन और बढ़ जाएगा। लेकिन भारत ने विदेशियों की कोई भी बात नहीं मानी और अब रोल्स रॉयल्स जो जहाज़ों के इंजन्स का निर्माण करती है, यह यूके बेस्ड कंपनी भारत के साथ स्टेल्थ विमान के लिए डीआरडीओ के साथ इंजन निर्माण की पेशकश कर रही है, वह भी भारत की इच्छा अनुसार। रोल्स रॉयल्स का कहना है कि हम भारत में बौद्धिक संपदा विकसित करना चाहते हैं। इस तरह की साझेदारी के परिणाम स्वरूप ज्ञान और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों का हस्तांतरण होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयल भारत के साथ सिर्फ इंजन ही नहीं बनाना चाहती, वह भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। इसीलिए सभी देश भारत के उड़ते तरक्की के जहाज में सवार होना चाहते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से भारत को एक दबा कुचला देश समझते थे, आज वह भारत की तरक्की की यात्रा में शामिल होकर अपने लिए भी संभावनाएं देख रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है भारत की तरक्की को देखकर? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।